सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे उदारवाद क्या है। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो उदारवादी विचारधारा के बारे में बताइए, चर्चा कीजिए, टिप्पणी करें। तो जो जैसा आपको वीडियोस में दिख रहा है वो सब लिख देना। अगली वीडियोस में भी आएगा आधुनिक न उदारवाद, ये सब क्या है, इसकी आलोचना क्या है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। एक दो वीडियोस में ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उदारवाद अगर सीधा सा बताया जाए तो ये 17वीं 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। ये पूंजीवादी विचारधारा यानी वेस्टर्न कंट्री का समर्थन करता है, जहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और कानून के शासन, ठीक है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ज़्यादा समर्थन करता है और सरकार के कम हस्तक्षेप की मांग करता है कि जब तक ज़रूरी ना हो जब तक सरकार कोई भी कानून या किसी भी तरीके से व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे या उसके स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र को मुफ्त, यानी मुफ्त का मतलब होता है फ्री मार्केट। ठीक है। जैसे आज के टाइम पे कोई भी अपना व्यापार कर सकता है। ठीक है। जैसे हम लोग भी यूट्यूब पे आ रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, हमें कोई रोक थोड़ी रहा है, कर रहे हैं ना। तो एक तरह की मुफ्त अर्थव्यवस्था है। इसका मूल सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए और सरकार का काम इस स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ठीक है। सरकार का काम क्या है, इस चीज़ का पूरा रक्षा करना। उदारवाद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। मानता है कि सरकार को सीमित शक्ति के साथ काम करना चाहिए ताकि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या हो सके, सुरक्षित हो सके। यानी विदाउट एनी रीज़न गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए या बेवजह के रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाने चाहिए। अब इसकी शुरुआत है, इसकी शुरुआत जैसे 18वीं शताब्दी में हुई थी। इसके जो समर्थक हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल और रूसो, ये सब इसके प्रमुख विचारक समर्थक हैं। ठीक है, उदारवाद के। अब जैसे इसकी हुई थी 1789 में स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व के विचारों को बढ़ावा दिया गया था। ये उदारवाद के ही लक्षण हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग, ये सब ये क्या है, इसी के लक्षण है उदारवाद के। भारत में 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय और दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने उदारवादी विचारों की मांग कर रही थी और आज़ादी के बाद भी हमारे देश में उदारवादी जैसी की मांग हुई थी कि देश में उदारवाद, मानसिकवाद जैसे क्या विचारों को अपनाया जाए। तभी हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी अपनाया गया, जहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ व्यापार भी है, समाज कल्याण भी है, दोनों बातें हैं। अब इसकी विशेषताएं हैं। उदारवाद हर व्यक्ति को अपनी सोच, बोलने, धर्म मानने का अधिकार देता है, फैसले लेने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है। ये मानता है कि सरकार को नागरिकों के निजी जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र और कानून का शासन। ठीक है। इसमें क्या है, अपना शासन, लोकतंत्र की शासन प्रणाली हुई है, अपने मन से सरकार चुनने का अधिकार, नेता चुनने का अधिकार होता है। सरकार को संविधान और कानून के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है। उसकी अवहेलना होने पर न्याय, ये सब मतलब न्यायपालिका, ये सब जा सकते हैं। समानता और मानवाधिकार होना चाहिए, यानी कि उदारवाद जाति, धर्म, लिंग, स्थिति, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिलना चाहिए। बाजार की स्वतंत्रता। उदारवाद पूंजीवाद और मुफ्त बाजार का समर्थन करता है, जहां लोग अपनी गतिविधियां स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं और अपने लिए अच्छा जीवन और अच्छा लाभ, आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। ठीक है। सरकार को व्यापार और उद्योगों में कम हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि आर्थिक विकास तेज़ी से हो सके, क्योंकि देखो ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर होगा तो कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। अब देखो अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर बिज़नेस को, एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है। जैसे इंडिया में कोरोना आया तो सब कुछ बंद ही कर दिया था, लेकिन अमेरिका में भी तो कोविड था, लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं बंद करी जो चीज़ें देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलॉन मस्क की फैक्ट्री कहाँ बंद हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है भाई आज के टाइम पे, अमेरिका में तो है ही। कहने का मतलब ये है, अगर वहाँ पे कोई अमेरिका में बिज़नेस करना चाहता है तो गवर्नमेंट वहाँ की बहुत हेल्प करती है। इंडिया के क्यों इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप और अच्छे अच्छे लोग अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ का इन्वायरमेंट, ठीक है, वहाँ की फाइनेंस व्यवस्था पूरी तरीके से हेल्प करती है। ठीक है। ये दफ्तरबाजी चीज़ों को बहुत कम रखा जाता है।
तो उसमें समय, पैसा, दिमाग सब खराब हो जाता है। लेकिन इंडिया में कागजी लफड़े इतने ज़्यादा होते हैं, एक एक को खिलाओ, फिर ऊपर खिलाओ, फिर तीसरे खिलाओ, फिर हर जगह खिलाना ही खिलाना हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं कुछ कमियां जब इस्टेब्लिश हो जाए, फिर टैक्स वैक्स का इतना जाल सा बिछा रहता है, तो कि एक अच्छा स्टार्टअप बड़े लेवल तक जा नहीं पाता, वो मिडल में फंस जाता है, जिससे देश की प्रगति क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। और जो भी गवर्नमेंट टैक्स पैसा कलेक्ट करती है, वो देखते हो उससे कहाँ अच्छा इन्वायरमेंट मिल पा रहा है। आज देखो गर्मी कितनी तेज़ है, मतलब है ना, ख़राब है ना। तो गवर्नमेंट को कुछ तो अच्छा नियम रेगुलेशन बनाना चाहिए, या फिर मैसेज देना चाहिए कि लोग अपनी दिनचर्या को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सही करें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पेड़ वगैरह, इन्वायरमेंट, इन सब का ज़्यादा यूज़ करें। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। अब कहेंगे लोग अपनी आदत सुधार, अरे तो चलो लोग आदत सुधारेंगे, कोई एक आदमी दूसरे घर थोड़ी आके बोलेगा। गवर्नमेंट के पास सारे संसाधन हैं, तो उनको मैसेज देना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, समझाना चाहिए कि अगर हम अपनी दिनचर्या डेली लाइफ में नहीं बनाएंगे तो कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, मेरा तो मानना है कि महीने में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सारे ये गाड़ियाँ वगैरह, फैक्ट्री, ऑफिस बंद होना चाहिए। ठीक है, मतलब सारी इमरजेंसी सर्विसेज चालू होनी चाहिए, मतलब बाय वॉक लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन सब का यूज़ करें, प्राइवेट व्हीकल्स अपने इन सब का कम इस्तेमाल करें। एक दिन के लिए सारे ऑफिस को बंद रखा जाए, पैसे ना काटे जाएँ। ये भी तो लोग ख़राब हैं, पैसे काटने लग जाते हैं जो लोग जॉब करते हैं। चलो कोई नहीं, आगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। समझ पा रहे होगे कि गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वेशन होना चाहिए, तभी हम अमेरिका में इतना इन्वॉल्वेशन, तभी वहाँ के लोग क्या है, आगे करते हैं, प्रगति आगे होती है उनकी। सांस्कृतिक और सामाजिक उदारवाद हर व्यक्ति को अपने विचार, संस्कृति, परंपराओं के अनुसार जीने का अधिकार देता है। धर्मनिरपेक्षता यानी कि राज्य किसी एक का धर्म नहीं, यहाँ पे सभी धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत। नागरिक अधिकार और न्याय उदारवाद यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी नागरिक को न्याय सुरक्षा मिलना चाहिए। एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए जो सभी लोगों पे न्याय की व्यवस्था बनाए रखे। यह पुलिस और न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने में जोर देता है ना। और अमेरिका की पुलिस लोगों की ना बहुत बढ़िया होती है, रिस्पेक्टफुली सबसे बात करती है, किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं होता। इंडिया के तो छोड़ो, यहाँ से तो बहुत मुश्किल होता है कोई किसी से आप करके बात कर ले। वहाँ पे तो बिल्कुल सर रिस्पेक्टफुली बात करी जाती है, और अच्छे सब लोग अपने अच्छे से कानून का इस्तेमाल करते हैं। सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स होती हैं, अगर रिकॉर्ड ना हो तो पुलिस का कर बैठता है, वो भी उनका भी इक्वल है। अगर पुलिस वाला सही है तो उसको सारे अधिकार हैं, अगर आदमी सही है तो उसके भी पास भी पूरे अधिकार हैं। कोर्ट पूरी तरीके से न्याय करने के लिए बैठा है, सही है। मैं तो चाहता हूँ हमारे देश में एटलीस्ट इतना तो हो कि जो भी हमारा प्रशासन व्यवस्था है, आम जनता से रिस्पेक्टफुली बात करे, प्यार से बात करे। ठीक है, बच्चे होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, किसी को गाली दे के बात करना अच्छी बात नहीं होती। मानते हैं किसी ने कुछ है कर दिया है तो, लेकिन एक बात करने का लहजा होना चाहिए थोड़ा सही सा। मेरा कहने का मतलब ये है, कभी कभी लहजे भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन मेरी पहली प्रेफरेंस ये है कि कोई भी आदमी से मिले तो लहजा सही रख के बात करने का, बस। तो सबसे पहले कोई आदमी किसी से मिलता है तो मुँह से ही बात होती है, और उसमें थोड़े से रिस्पेक्टफुली हम बात करें, कोई भी हो, बस। उदारवाद के फ़ायदे क्या होते हैं? व्यक्ति को आज़ादी मिलती है, समाज में सहनशीलता बढ़ती है और आर्थिक विकास तेज़ी से होता है। आलोचना पूंजीवाद से अमीर और गरीब के बीच में क्या होता है, अंतर ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पूंजीवाद के अंदर देखा जाता है, कहीं नहीं देख लो, अमीर अमीर होता जाता है, इतनी ज़मीनें उसके पास हो जाती हैं कि गरीब के पास एक कमरा रहने के लिए नहीं होता, 2 आदमी रहने की जगह नहीं होती, और अमीर आदमी के पास 1000 लोग रखने तक की ज़मीन होती है, फिर भी वो अकेला घूमता है उधर। तो ये अमीर गरीब का थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। अति स्वतंत्रता सामाजिक अनुशासन को ख़त्म कर देती है। गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक से लागू नहीं हो पाती। ठीक है, हर कुछ क्वेश्चन उठा दे कहाँ से सही है, मतलब सरकार की पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है अगर ज़्यादा अनुशासन दे दिया जाए तो। क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी इंटेंशन हो, अच्छा हो, वो समझा ना पा रही हो, लेकिन इंटेंशन अच्छा हो, लेकिन लोग समझ ना पाएँ तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे ही सवाल उठा देंगे या सरकार पे सवाल उठा देंगे, और उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब आया था ना जब नया नया, तो यूट्यूब को कोई इतनी अहमियत नहीं देता था, क्योंकि यूट्यूब जो था ना अपने समय से बहुत आगे था।
लेकिन धीरे धीरे जब उसका समय आया तो वो क्या होगा, सबने उसको एक्सेप्ट करा। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं जो वर्तमान में तो समझ नहीं आती कि सही है, लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे हमारे घर के बड़े लोग जब हमारे लिए कुछ अच्छा बताते हैं तो हम समझ नहीं पाते, हो सकता है हमारी थिंकिंग प्रोसेस वैसी ना हो या हम उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे, हमारी समझ ऐसी नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर मैं आज आपको बताना चाहूँ, आने वाला समय ऐसा है, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ पढ़ाई करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी कोई ऐसी स्किल्स अच्छी बनाओ जो आपको कमा के दे। ठीक है, क्योंकि आपका भविष्य बहुत सही रहेगा ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये उसका निष्कर्ष है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो कि जहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज़्यादा मांग करी जाती है, लोकतंत्र मानवाधिकार इन्हीं सब पे टिका हुआ है। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को ज़्यादा सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये सरकार की भूमिका को कम करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। और उदारवाद के अंदर अमीर और गरीब के बीच में ज़्यादा अंतर बढ़ जाता है, अमीर व गरीब ज़्यादा असमानता देखी जाती है, देखी जाती है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, और सरकार की कम भूमिका ऐसा नहीं है, देश में शासन व्यवस्था, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की भूमिका होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो सही लगा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, 1-2 वीडियोस और आएंगी और ये उदारवाद टॉपिक क्या है ख़त्म हो जाएगा।